युद्ध का परिणाम तो कोई नहीं जानता, परंतु इस युद्ध में शकुनी का एक स्वप्न साकार हो जाएगा। सर्वनाश हो जाएगा कुरुवंश का, सर्वनाश। उनके शवों को उठाने के लिए कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं। शकुनी जो महाभारत के ऐसे पात्र हैं जिन्हें लोग घृणा और शक की नज़र से देखते हैं, लेकिन शकुनी के षड्यंत्र रचने के पीछे की कहानी क्या थी? आखिर क्यों शकुनी ने ये सब किया? तो आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। बात शुरू होती है गंधार से, जो अभी वर्तमान में अफगानिस्तान के नाम से जाना जाता है। यहाँ के राजा सबल शकुनी और गंधारी के पिता थे। एक दिन राजा सबल ने एक यज्ञ का आयोजन किया जिसमें कई ऋषि मुनि को आमंत्रित किया गया था। उस यज्ञ में एक ज्योतिष भी आया था जिन्होंने राजा सबल को ये बताया कि उनकी बेटी की किस्मत में ग्रह दोष है, जिसकी वजह से गंधारी का विवाह जिस व्यक्ति से होगा वो विवाह के बाद मर जाएगा और गंधारी विधवा हो जाएगी। राजा सबल इस बात को लेकर बहुत चिंतित हो गए थे। राजा सबल ने गंधार के भविष्य सुधारने हेतु गंधारी का विवाह एक बकरे के साथ कर दिया और फिर उस बकरी की बलि चढ़ा दी गई ताकि उसकी बेटी के सर से ग्रह दोष हट जाए। ग्रह दोष हटने के बाद उनका विवाह धृतराष्ट्र से हुआ, जो हस्तिनापुर के राजा थे और पांडु के बड़े भाई थे। धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे। गंधारी जो अपने राज्य में सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, खासकर अपने सुंदर आंखों के लिए। धृतराष्ट्र से विवाह के बाद गंधारी ने सदा के लिए अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली और अपने जीवन भी अपने पति की तरह अंधकार में जीने का प्रण ले लिया। इस बात से शकुनी बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं थे। सब कुछ ठीक रहता अगर गंधारी के पहले विवाह के बारे में धृतराष्ट्र को पता नहीं चलता। जल्द ही धृतराष्ट्र को इस बात का पता चल गया। धृतराष्ट्र को लगा कि उसके साथ छल हुआ है। धृतराष्ट्र को इस बात पर बड़ा ही क्रोध आया और धृतराष्ट्र इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसके बाद धृतराष्ट्र ने राजा सबल और उसके पूरे परिवार को काल कोठरी में डाल दिया और धृतराष्ट्र ने राजा सबल और उसके पूरे परिवार को ये सजा दी कि पूरे परिवार को एक दिन में केवल एक मुट्ठी ही चावल खाने को दिया जाए। लेकिन ये सोचकर ही ये दंड दिया गया था कि वे सब मारे जाए। सबल ने सोचा इस प्रकार तो मेरा पूरा परिवार नष्ट हो जाएगा। तब राजा सबल को एक उपाय सूझी। यदि किसी व्यक्ति को एक मुट्ठी चावल के दाने खाने को मिले तो वो जीवित बच जाएगा। इस प्रकार उसका कुल भी समाप्त नहीं होगा। लेकिन वो कौन होगा? खुद राजा सबल या उनका पुत्र या और कोई? राजा सबल ने अपने बेटों की परीक्षा लेने के लिए कि कौन सबसे ज्यादा बुद्धिमान है जो अपने पूरे परिवार का बदला ले सके, क्योंकि वो यह जानता था कि उनका अंतिम समय आ गया है। राजा सबल ने एक हड्डी ली और अपने पूरे परिवार को उस हड्डी में एक धागा डालने के लिए कहा, लेकिन सभी इस काम में असफल रहे। लेकिन शकुनी ने धागे के एक और अन्न का दाना बांधा और दूसरी ओर एक चींटी अन्न का पीछा करते हुए एक ओर से दूसरी ओर चली गई। चींटी के साथ धागा भी एक ओर से दूसरी ओर चला गया। इस प्रकार सबसे छोटे राजकुमार ने अपनी बुद्धिमानी दिखाई। पूरे परिवार में अपना परिशोध लेने के लिए उसे ही चुना और पूरे परिवार में वही केवल बचे। शकुनी ने एक एक करके अपने पूरे परिवार को मरते देखा और अंत में अपने माता पिता को। जब राजा सबल अपने अंतिम सांस ले रहे थे तब उन्होंने धृतराष्ट्र से शकुनी को आजाद करने की विनती की और धृतराष्ट्र ने शकुनी को आजाद कर दिया। शकुनी के द्वारा ही कौरवों को महाभारत के युद्ध में ढकेला गया। शकुनी ने वही किया जिसके लिए उसके पूरे परिवार ने जान देकर उसे बचाया था। इस प्रकार शकुनी ने अपने पूरे परिवार का बदला लिया, जिसकी वजह से महाभारत के युद्ध में धृतराष्ट्र ने अपने सभी पुत्रों को खो दिया। शकुनी ने जो भी षड्यंत्र रचे वे अपने पूरे परिवार की मृत्यु और गंधारी पर हुए अन्याय का बदला लेने के लिए किया था और शकुनी की मृत्यु के बाद उसे स्वर्ग भी प्राप्त हुआ था। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हमें ये बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जय श्री कृष्ण।